वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आईआईएम इंदौर में 432 करोड़ रुपए से अभ्युदय अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ परिसर को होगा विस्तार। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में बुधवार को 8वीं प्रोजेक्ट अभ्युदय परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये प्रोजेक्ट 432 करोड़ रुपए से तैयार होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ परिसर का विस्तार किया जाएगा। इसके उद्घाटन के दौरान आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने रामनवमी के अवसर पर स्वयं पुरोहिती कर्तव्यों का पालन करते हुए पारंपरिक वैदिक पद्धति के साथ भूमि पूजन किया। 19 अप्रैल को दमोह आएंगे पीएम मोदी। प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की सभा को लेकर दी विस्तृत जानकारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टीज अपने अपने स्तर पर वोटर्स को साधने में लगी हुई हैं। इसी बीच आगामी 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से चलेगी रानी कमलापति रीवा समर स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल गर्मी के दिनों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे प्रशासन ने भोपाल और रीवा के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जाने वाली है। ये ट्रेन 20 अप्रैल से चलने वाली है, जो कि 27 जुलाई तक हर शनिवार को चलाई जाएगी। ये ट्रेन 15-15 ट्रिप चलाई जाएगी। एमपी में कांग्रेस को फिर झटका। कार्यकारी अध्यक्ष 2 पार्षद समेत 400 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा। कटनी जिले के कार्यकारी अध्यक्ष 2 पार्षद समेत 400 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 6 सीटों के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके लिए प्रचार थम गया। पहले चरण में सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, लेकिन बालाघाट संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र बेहर, लांजी और परसवाड़ा के सभी मतदान केंद्रों में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा। उज्जैन में चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस। लोकसभा चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। जवाब अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से 3 दिन में प्रस्तुत करने को कहा है। स्पष्ट किया है कि जवाब प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28, 134 व मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। सरकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का हवाला देकर नहीं निकाल सकती रिकवरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि राज्य शासन त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का हवाला देकर शासकीय कर्मी से वेतनमान की रिकवरी नहीं निकाल सकता। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता से की गई समयमान वेतन की वसूली का आदेश निरस्त कर दिया। कक्षा 5वीं से 8वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कॉपीज का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और इस हफ्ते में कभी भी नतीजे जारी किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 17 से 22 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। जबलपुर में सीएम मोहन यादव ने राहुल पर कसा तंज, कहा अगला चुनाव समुद्र के पार से लड़ना होगा। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लगता है राहुल गांधी को अगला चुनाव समुद्र के पार से लड़ना होगा। साथ ही कहा कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश से हारते हुए दक्षिण की तरफ चले गए, जहां उन्होंने केरल से चुनाव लड़ा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की सभी तैयारियां पूरी, 871 नाके बनाए। प्रदेश में 4 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। अब तक 18 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी समेत 117 करोड़ 97 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की जा चुकी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, जनता ने ठाना है झूठे वादों के साथ नहीं, विकास के साथ कदम बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के डिंडौरी में रोड शो के दौरान महाभारत सीरियल में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल भी साथ हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता ने ठाना है झूठे वादों के साथ नहीं, विकास के साथ कदम बढ़ाना है। रामनवमी के पावन पर्व पर छिंदवाड़ा की धरती ने झूठे वादों के साथ नहीं बल्कि विकास के साथ कदम ताल करने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत स्वर्णिम मध्य प्रदेश के संकल्प हवन में भाजपा के साथ आहुति डालने का निश्चय किया है। वोटर आईडी के बिना भी कर सकते हैं मतदान, कलेक्टर ने बताई पूरी प्रक्रिया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि वोटर आईडी के बिना भी मतदान किया जा सकता है। यदि किसी परिस्थिति में वोटर आईडी आपके पास नहीं है तो 12 तरह के दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने अनुमति दी। इन दस्तावेज से आप मतदान कर सकते हैं। आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान करने के संबंध में मतदाता की पहचान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा ई मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, PSUS और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित सर्विस पहचान कार्ड और MP, MLA व MLC द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र निर्धारित किए गए। इंदौर एयरपोर्ट पर नहीं दिखाना पड़ेंगे कागज, चेहरा स्कैन करते ही मिलेगा प्रवेश। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब लाइन में लगकर अपने दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। भारत सरकार के सिविल एविएशन विभाग के द्वारा संचालित ऐप के माध्यम से अब ये काम बेहद आसान हो जाएगा। ऐप यात्रियों का चेहरा स्कैन करते ही उनकी जानकारी वेरीफाई कर लेगा और उन्हें बोर्डिंग पास मिल जाएगा। जीतू पटवारी का बड़ा दावा, बोले 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी, शाह पर साधा निशाना। पहले चरण के 6 सीटों को लेकर PCC चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया। पटवारी ने कहा कि 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस जीतेगी। वहीं पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश में हर दर्जे की अराजकता देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर छापे डाले गए। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना आज 18 अप्रैल को जारी होगी। इसके साथ ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 25 अप्रैल तक अभ्यर्थी नामांकन जमा करेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापसी का अवसर मिलेगा। नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम में फर्जी बिलों से करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। 5 ठेकेदारों फर्मों ने बिना कोई काम किए 28 करोड़ रुपए की ड्रेनेज लाइंस के भुगतान के बिल जारी कर दिए, जिसके बाद नगर निगम ने 5 के खिलाफ MG रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लाडली बहना आवास योजना की पहली लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना का तोहफा दे दिया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे जिन्होंने लाडली ब्राह्मण आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली। लाडली बहना आवास योजना की पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को लिखा पत्र। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में भी पहुंची थी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सहभागिता की थी। अब नई सुविधा देगा जोमेटो। लार्ज ऑर्डर फ्लीट से अब बड़े ऑर्डर करना हो जाएगा और भी आसान। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया है। दरअसल अब इस नई योजना से ग्राहकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। वहीं इस नई सुविधा के जरिए कंपनी के लिए बड़े ऑर्डर देना और उनकी डिलीवरी कराना बहुत आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जोमेटो ने इसे लार्ज ऑर्डर फ्लीट का नाम दिया है। इस फ्लीट की मदद से आप अब 50 लोगों के लिए भोजन एक साथ मंगवा सकेंगे। कैंटीन में अर्धसैनिक बलों को मिलेगा ये सामान। रैंक के हिसाब से खरीद सकेंगे टीवी, फ्रिज से लेकर बाइक, कार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार में मिलने वाले सामान पर 50% छूट देने की घोषणा की। इसका फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और दूसरे पुलिस संगठनों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा। सामान के खाते छोड़ा कांग्रेस का हाथ। अब देवाशीष जरारिया हुए BSP के साथ।
बुधवार को सुबह कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले दलित नेता देवाशीष जरारिया शाम होने से पहले बीएसपी में शामिल होकर भिंड सीट से लोकसभा का टिकट ले आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की संध्या राय ने देवाशीष को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, चांद मिशन तब तक जारी रहेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो अपनी चंद्रयान सीरीज को तब तक जारी रखेगा जब तक कि कोई भारतीय चांद पर नहीं पहुंच जाता। आगे कहा कि चंद्रयान 3 का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, हालांकि हमें कई तकनीक पे पारंगत होना होगा, जैसे चांद पर जाना और वापस आना। गगनयान के बारे में सोमनाथ ने कहा कि इसरो इस साल एक मानव रहित मिशन, एक परीक्षण वाहन उड़ान मिशन और एक एयर ड्रॉप परीक्षण करेगा। संपदा टू सॉफ्टवेयर में अब एआई रखेगा प्रॉपर्टी के सौदों पर नजर। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर एआई की नजर है। खासतौर से प्रदेश के प्रमुख जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में किस क्षेत्र में कहां कितने जमीनों के सौदे हो रहे हैं और किस दर पर हो रहे हैं, इन सभी का अब एआई के जरिए पता लगाया जा रहा है। दरअसल संपदा टू सॉफ्टवेयर में एआई को शामिल किया गया। बोरवेल की मोबाइल ऐप से होगी निगरानी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने बनाया ऐप। खुले बोरवेल में छोटे बच्चों से गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से मोबाइल ऐप बनवाया है। इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक जिले में नलकूप खनन करने वाली एजेंसीज के ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। खनन के लिए स्थान और समय की सूचना देनी होगी। मध्य प्रदेश में तपिश रहेगी बरकरार। शुक्रवार से इन इलाकों में बदल सकता है मौसम। मौसम शुष्क होने से तपिश बरकरार है। इसके चलते बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान धार में दर्ज किया गया। उधर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार से एक बार फिर से प्रदेश में बादल छाने की संभावना है, जिसके चलते तापमान में फिर कुछ गिरावट होने लगेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।